रमन के सामने आई इशिता की मौत की सच्चाई ये जानते ही रमन के उड़े होश। ये जानने से पहले आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना और वीडियो को लाइक और प्यारी सी कमेंट ज़रूर करना। जैसे ही रमन यहाँ पर पुलिस स्टेशन आता है पता करने के लिए इशिता की मौत कैसे हुई, यहाँ पर इंस्पेक्टर साहब कहते हैं कि जहाँ पर इशिता जी की लाश मिली थी वहाँ पर हमें एक इंजेक्शन मिला था और वो इंजेक्शन हमने लैब में भेज दिया है, उसकी रिपोर्ट आने बाकी है। रमन कहता है कि इंस्पेक्टर साहब हमें चुप नहीं बैठना चाहिए क्योंकि हमें जल्द से जल्द रिपोर्ट लाने चाहिए। आप एक बार फ़ोन करके देखो ना, शायद रिपोर्ट आ चुके होंगे। दूसरी तरफ यहाँ पर इशिता के अंतिम संस्कार की तैयारी चल रही है। उसकी अम्मा काफ़ी रोती है उसके लिए। पूरा परिवार, भल्ला परिवार वहाँ पर मौजूद होता है। सारा भल्ला परिवार को छोड़कर सिमी और परमजीत के मन ही मन मुस्कुरा रहे होते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उनकी जीत हो चुकी है। जो उनकी मुसीबत थी, उनके रास्ते का कांटा था इशिता, वो हमेशा हमेशा के लिए इस जग को छोड़ के चला गया है। पर उन्हें कहाँ पता था कि ये मुसीबत उनके ही पल्ले पड़ने वाली है। जैसे ही यहाँ पर सब लोग देख रहे होते हैं इशिता की तरफ और रो रहे होते हैं, पर सिम्मी के आंखों में आंसू नहीं, ना ही परमजीत की आंखों में। सिम्मी अपनी मम्मी से कहती है कि मम्मी जी आप क्यों रो रही हो? आपको पता नहीं है कि इसने हमारे साथ क्या किया है? इतने ड्रामे करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर पंडित जी कहते हैं कि टाइम हो रहा है, हमें अब एक एक कर कर आप इस मिल लो। और यहाँ पर एक एक कर इशिता को देखने के लिए आते हैं और इशिता से बातें करते हैं। तभी रूही यहाँ पर भागकर आती है और कहती है कि इशी माँ, आप हमें छोड़कर नहीं जा सकती, इतनी जल्दी हमें छोड़कर आप नहीं जा सकती, आप उठो ना यहाँ से। पर इशिता ये सब कुछ सुन रही होती है। इशिता कहती है कि रूही, मैं चाह कर भी तुझे आवाज़ तो मैं दे रही हूँ, पर तेरे पास मेरी आवाज़ पहुँच नहीं रही है। तू कुछ भी कर और मुझे यहाँ से ले चल, उठा ले मुझे यहाँ से, नहीं तो ये लोग मेरा अंतिम संस्कार करके ही मानेंगे और मैं मरी नहीं हूँ, जिंदा हूँ, ये कोई क्यों नहीं जानता है और कोई मुझे महसूस क्यों नहीं कर रहा है। आदि आता है, रूही को पकड़ता है, कहता है कि रूही मत रो, अब इशिमा वापस नहीं आएगी, वो हमें छोड़कर हमेशा के लिए चली गई है और ना ही कभी इशिमा हमारे पास वापस आ सकेगी। यहाँ पर आदि रूही को संभालता है और ले जाता है वहाँ से। इशिता कहती है कि रूही, आदि, तुम दोनों तो मुझे हाथ लगा कर देखो, शायद मैं तुम्हें लगेगा कि मैं जिंदा हूँ। तभी यहाँ पर सब लोग एक एक कर सबको इशिता से मिलने आते हैं। इशिता की तरफ देखते हैं और रोने लगते हैं। पंडित जी कहते हैं कि हाँ, अब टाइम हो गया है यहाँ पर उसे आँख देने का। यहाँ पर इशिता की अम्मा जो होती है वो कहती है कि नहीं, जब तक रमन नहीं आएगा मेरी बेटी इशिता को कोई आग नहीं देगा, उसका मैं इंतज़ार करूँगी। मेरी बेटी सुहासन है और वो सुहासन ही जाएगी। तभी यहाँ पर पुलिस स्टेशन में फ़ोन आता है लैब से और वहाँ पर वो जो इंक्वायरी मिलती है, पुलिस यहाँ पर हैरान हो जाता है। रमन पूछता है कि क्या हुआ इंस्पेक्टर साहब, आप इतने घबराए क्यों हो? इंस्पेक्टर साहब कहते हैं कि रमन जी, जो इंजेक्शन इशिता जी को लगा था ना, वो रिपोर्ट आ चुकी है और उस रिपोर्ट में यह निकला है कि जिस इंजेक्शन में जिस सांप का जहर था, वो इतना जहर इतना खतरीला इतना खतरनाक था कि जिसे भी वो जहर दिया जाए उसकी बॉडी पैरालिसिस हो जाती है। वो आदमी जिंदा तो रहता है पर बॉडी कोई मूवमेंट नहीं करती और ना ही किसी को पता लगता है कि ये आदमी मरा है या जिंदा है। पर इशिता जी हमें लगता है, तभी रमन कहता है कि मुझे भी यही लगता है कि इशिता जी जिंदा होगी और उसकी बॉडी कोई मूवमेंट नहीं कर रही है, बस उसे पैरालिसिस हुआ है, हमें जल्द से जल्द जाना होगा। रमन यहाँ पर बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है कि कहीं इशिता के साथ कुछ गलत ना हो जाए। वो यहाँ पर अस्पताल में फ़ोन लगाता है। रमन को पता नहीं है कि इशिता की अंतिम संस्कार की तैयारी हो चल रही है। उसे यही लग रहा है कि इशिता जी की बॉडी अभी तक हॉस्पिटल में है। वो हॉस्पिटल में फ़ोन लगाता है, पूछता है कि मेरे आने तक इशिता जी की बॉडी किसी को मत देना। तभी नर्स कहती है कि उनकी बॉडी तो उनके घर वाले लेकर गए हैं अंतिम संस्कार करने के लिए। यहाँ पर रमन कहता है कि ये तो बहुत बड़ा पंगा हो गया, मुझे यहाँ पर रमन बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और पुलिस को लेकर वहाँ से चला जाता है। पर जैसे ही रमन सबको फ़ोन लगाता है, सबके फ़ोन साइट में रखे होते हैं, वहाँ पर कोई भी रमन का फ़ोन नहीं उठाता। यहाँ पर पंडित जी बार बार कहता है कि अब हमें बॉडी ज़्यादा देर तक नहीं रखनी चाहिए क्योंकि उनकी जो अंतिम विधि है वो पूरी कर लो। यहाँ पर इशिता की अम्मा कहती है कि नहीं, रमन जब तक नहीं आएगा तब तक मेरी बेटी को कोई आग नहीं देगा। सिम्मी कहती है कि क्यों नहीं देगा, भाई को तो ये पता भी नहीं है कि उसकी बीवी है, क्या आप जानती नहीं हो? तभी यहाँ पर इशिता की अम्मा कहती है कि तुम चुप बैठो, तुम्हारी वजह से आज मेरी बेटी हमें छोड़कर चली गई है, तुम यहाँ पर हंगामा करने आई हो क्या? तुम देख नहीं रही हो इतनी बड़ी मैंने अपनी बेटी खो दी और तुम ये बातें क्यों लेकर बैठी हो? यहाँ पर
जो शगुन होती है वो कहती है कि सिम्मी तुम आज तो ये बातें मत करो कड़वाहट वाली। तभी सिम्मी कहती है कि जो मैं कह रही हूँ ठीक ही कह रही हूँ। जब भाई को पता चलेगा कि ये इनकी बीवी थी तो उन्हें बहुत बड़ा शौक लगेगा। उसकी मम्मी भी उसे समझाती, कहती है कि नहीं पुत्र ऐसा नहीं है, मुझे भी यही लगता है कि रमन आ जाना चाहिए, मतलब रमन को बुलाना चाहिए। सिम्मी कहती है कि क्या मम्मी जी आप ये चाहती हो कि आपकी बहू इस दुनिया को छोड़ के चली गई तो आपका बेटा भी चला जाना चाहिए इसके पीछे? मुझे तो नहीं लगता। तभी रमन की माँ उसके बेटे के लिए कहती है कि समदन जी देख मेरी बात मान तू, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ, देने दे किसी को भी आग इशिता को। रमन को पता चलेगा कि ये इसकी बीवी है तो वो शौक में चला जाएगा और उसकी जान को खतरा हो जाएगा। रमन यहाँ पर आता है इशिता की जान बचाने के लिए, पर रास्ते में ही यहाँ पर उसकी गाड़ी ट्रैफिक में फंस जाती है। वो रमन काफ़ी चिंता में पड़ जाता है कि कैसे किसी भी तरह उसे इशिता के पास पहुँचना था। यहाँ पर जैसे ही इशिता के जो अप्पा होते हैं वो आँख देने के लिए आगे बढ़ते हैं, वो सारी मतलब जो जितनी भी रीति रिवाज है पूरे करते हैं। और यहाँ पर रमन गाड़ी को छोड़कर आगे भागने लगता है। लोग रमन को आगे से पीछे से आवाज़ देते हैं कि तुम इतनी गाड़ियों से उछल कूद करके कहाँ जा रहे हो। तभी यहाँ पर रमन आने के मतलब रमन को थोड़ा देर हो ही जाती है, पर यहाँ पर रमन जैसे ही बाद में आता है, रमन देखता है कि इशिता की चिता को आग लग चुकी है। यहाँ पर इशिता के अप्पा आग लगा देते हैं, जितनी भी जो रस्म करने होते हैं वो कर लेता है और आग देने का समय बहुत रोता है। इशिता कहती है कि ये मत करो, मैं जिंदा हूँ, कोई तो मेरी मुझे पहचानो, मतलब मुझे हाथ लगाकर तो देखो क्या मैं जिंदा हूँ या मरी हूँ, तुम जिंदा औरत को कैसे मार सकते हो। और यहाँ पर रमन की मतलब रमन का वेट कर रही होती है इशिता की, कब रमन आएंगे और उसे बचा लेंगे। यहाँ पर इशिता मन ही मन अपने आप को बोलती है कि कहती है कि रमन जब आएगा तो उसे ये लगेगा कि मैं जिंदा हूँ तो वो मुझे यहाँ से निकाल कर ज़रूर बचाएगा। सारे लोग यहाँ पर रो रहे होते हैं पर सिमी अकेली यहाँ पर मुस्कुरा रही होती है। जैसे ही इशिता को आग दी जाती है वहाँ पर रमन की आवाज़ आती है कि आपने ये क्या किया, आपने आग क्यों लगाई, इशिता जिंदा है, इशिता जी जिंदा है। सारे जहाँ पर सब लोग यहाँ पर हैरान हो जाते हैं कि रमन ये क्या कह रहा है। रमन देखता है कि आग लग चुकी है। रमन यहाँ पर घबरा कर आगे बढ़ता है और इशिता के जो शरीर पे जो जितनी भी लकड़ियाँ रखी होती है वो फेंकने लगता है। रोमी और आदि रमन को पकड़ने की कोशिश करता है, पर यहाँ पर रमन कहता है कि तुम मुझे छोड़ दो, इशिता जी जिंदा है, वो मरी नहीं है। यहाँ पर रमन एकदम से घबराहट के मारे वो पागल की तरह करने लगता है और इशिता को बचाने के लिए यहाँ पर सब के सब लोग रमन को आवाज़ देते हैं और रोने लगते हैं कि ये मत करो तुम, आप ये क्यों कर रहे हो। रमन कहता है कि मैं जो कर रहा हूँ वो ठीक कर रहा हूँ, आपको पता नहीं है इशिता जी जिंदा है और एक मतलब जिंदा औरत को आप जला रहे हो, आपको दिमाग है या नहीं। तभी यहाँ पर घर के लोग जो होते हैं कि उन्हें लगता है कि रमन ऐसा क्यों कह रहा है, इशिता जिंदा है, इशिता जिंदा है। सिमी के उड़े होश और परमजीत के भी उड़े होश जानकर कि इशिता जिंदा है। यहाँ पर आदि काफ़ी रोकता है और रोमी भी, पर ये रमन मानने के लिए तैयार ही नहीं था। यहाँ पर रमन जैसे तैसे इशिता को बाहर निकालता है और अपनी गोद में लेकर इशिता से कहता है कि मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा इशिता, मैं तुम्हें बचा कर रहूँगा। यहाँ पर रमन के पीछे सारे लोग आ जाते हैं। रमन इशिता को चिता से निकालता है और दूसरी तरफ ले जाता है। तभी यहाँ पर घर वाले भी रमन के पीछे पीछे चले आते हैं कि क्या हुआ, आखिर ऐसा क्या हुआ रमन को कि रमन कह रहा है कि इशिता जी जिंदा है और वो मरी नहीं है। तो यहीं पर हमारा एपिसोड ख़त्म होता है। एपिसोड